मुंतखब नुमाइंदों ने आज हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल के साथ खसूसी बातचीत के दौरान इत्मीनान का इजहार किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं साबिक एमएलए करना राजा मंजूर ने क्या कुछ सुनाया, क्योंकि उनका मामला जो है वो साधना और कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें करना की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हजम किया गया, अलग कर दिया गया। राजा मंजूर ने अपने तासुरात कुछ इस तरह से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के सामने रखे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके साथ इस तरफ साधना के इस तरफ वो 6 महीने बंद रहती है। एक हिस्सा लगा दिया गया है जिसके लिए हमने ऑब्जेक्शन बनी थी उनको कि भाई इसको मत लगाइए साथ, जिस तरह आपने ग्रेस का स्टेटस बाहर रखा इस तरह बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टेटस आप बाहर रखें। तो अभी हमें नहीं पता है कि जो पिछली बार उन्होंने आउट किया था प्रपोजल उसमें कोई चेंज नहीं हुई थी, तो हम आज फिर एक बार ट्राई करते हैं कि भाई लोगों के लिए आफ्टर मीटिंग आई कैन सी जब पब्लिक डोमेन में उन्होंने डाला था तो एक्सपेक्टेशन कम हो गई थी, क्योंकि देयर वाज नो प्रपोजल लाइक दैट। हदबदी कमीशन का दौरा जम्मू मुकम्मल होने के बाद आज श्रीनगर के SKICC के कई एक प्रोग्राम रखे गए, जिसमें अवामी वफूद और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। राजा मंजूर के बाद पहाड़ी फोरम के तर्जमान आला और साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल सईद मोहम्मद रफीक शाह, जो कि तर्जमान है पहाड़ी फोरम के, ने हदबदी कमीशन के हवाले से कहा कि पहाड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेसाल हुआ और अब वक्त आ चुका है कि पहाड़ी तबके की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की जाए। उन्होंने कहा कि हदबदी कमीशन के सामने हमने मसावात बरकरार रखने की अपील की है, ताकि पहाड़ी बोलने वाले अफराद को भी डिलिमिटेशन कमीशन आज उन्हें भी किसी न किसी तरह से अपना हक वापस दे दें, जिसके लिए उन्होंने एहतजाज भी किए और असेंबली में कई बिलें भी लाई थी। सोशली पॉलिटिकली जो है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पॉपुलेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पॉपुलेशन इन जनरल सभी जो भी सोशली डिप्राइव्ड पीपल हैं, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन से हमारी तवक्कात है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, खासकर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके सोशल राइट्स हैं, वो बहाल किए जाएंगे। कई सारे बड़े लोगों का भी मानना है कि ये बीजेपी का एक पर्सनल स्टैंड है इसमें। नहीं, ये खाली बातें हैं, ये सियासी बातें हैं, ये सियासी बातें हवा में होती रहती हैं। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सियासी रहनुमा मुंतजिर मोहिद्दीन ने भी गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से बातचीत के दौरान कहा, हदबदी कमीशन की तरफ से एतराजात जमा कराने के लिए जो वक्त मिला था हमने एतराजात जमा किए, प्रपोजल आया था और हल्के इंतखाब को किस तरह से अलग अलग किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने दोबारा एतराजात जमा किए, जबकि साथ ही एतराफ किया कि कई एक पार्टियों के लीडरान ने भी अपने अपने एतराजात जमा किए। हमें उम्मीद है कि बडगाम के साथ साथ मुतअद्दिद इलाके जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कई इलाके मुनक़ता कर दिए गए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ जोड़े गए, उस पर जो एतराजात थे हमने जमा किए। कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी चेयरमैन और दूसरे जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके सामने वो एक डिमांड पड़ी गई, एक ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से पड़ी गई डिलिमिटेशन कमीशन वालों की तरफ से, जो चाहे किसी इंडिविजुअल ने दी थी या मेन स्ट्रीम पार्टी ने दी थी। अभी आपने एनसी की बात की, उनके नुमाइंदे भी अंदर बैठे थे। अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उनके नुमाइंदे भी, दूसरे नुमाइंदे भी थे, PDP वालों ने भी ये दी थी ऑब्जेक्शन, तो सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन दी थी, लेकिन एक लफ्ज पड़ा अंदर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ जाए। जैसे मैं बता दूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी और बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहां से हटाकर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला है, तो उस बात को हमने उठाया। यहाँ जो शहरी श्रीनगर में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे नूर मोहम्मद साहब ने उस पर बात की अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन हमारी उसी पे थी कि जरीबल है, हबा कदल है, अमीरा कदल है, बटमालू है, ये हमारी हिस्टोरिकल नाम है, कुछ सूफी संतों के नामों से जुड़े हुए मंसूब हैं, तो हमने कहा इनके नाम हम वापस कर दीजिए, अपने पुराने नाम ही रख दीजिए। और दूसरी ये बात है कि जिन इलाकों को दूसरे इलाकों के साथ जोड़कर इनकन्वीनियंस पैदा हुई है, उन इलाकों को वापस अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबदी कमीशन में कुछ लोगों ने दावा किया कि वो आजाद हैं, वो किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए हैं
उन्होंने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वो किसी सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है, लेकिन चूंकि मामला जो हैं इज्तिमाई तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ज्यादा बेहतरी की ओर नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कई किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचने की कोशिश की। कई एक की मुलाकात हुई, कई एक की मुलाकात हुआ चाहती है। जो हम पहले चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हम बोलते कि हमें चौधरी के साथ ही रखो, चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ताकि श्री अमरा कदर सोनवर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रहना चाहिए, हम चौधरी से रहना चाहते, मगर इसके बाद भी हमने छोड़ते नहीं। लोग आप आए हैं, हम 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं। तो आपने जिन्होंने आपको बुलाया था तो उनके साथ आपने फोन पे बात की या कोई ऐसी? उसने स्विच बंद रखा और जो स्विच बंद का जो कार्ड उसका हमारा था वो अंदर गया। पता है डीसी ऑफिस से कोई आदमी आया, नाम तो पता नहीं है, मगर वो आया डीसी ऑफिस से, हमको पता ही नहीं, यहाँ पहुंच गया नहीं, छोड़ लिया। यहाँ आए वो डीसी के पीछे पीछे चल गई, पता नहीं इनको। हमें मुतालबा है कि हम दूसर से थे जो 1 किलोमीटर हमारी गांव की दूरी पे है, और अब हमें 30 किलोमीटर की, हाँ, अब हमारे को 30 किलोमीटर की दूरी पर धमाल आंचीपोरा से मिलाया गया, जो कि बिल्कुल हिली एरिया है 30 किलोमीटर, और हमें वहां जाने में तकरीबन 3 महीने शर्मा के, तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। मैंने डीसी को 4 बार कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं, आप देख सकते हो, कंसर्न तहसीलदार से को फोन किया है, मैसेज किए हैं, को नो रेस्पॉन्ड एट ऑल। यानी आपका मतलब है कि आई वॉश हो रहा है? हाँ, और क्या, और सीधे से आप देख रहे हो ना, ये जस्ट एक मजाक है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी यहाँ आने की, नहीं तो हमने पता भी नहीं किससे मिलना है, कहाँ जाना है अंदर, और गेट पे इनको सिक्योरिटी को रखा है, इसलिए टाइम इज ओवर, आप नहीं जा सकते हो, जबकि 9:45 से हम यहाँ बैठ कर। हदबी कमीशन की कश्मीर दौरे के हवाले से SKICC में इस वक्त भी कई एक डेलीगेशन जो है मुलाकात कर रहे हैं। सीधे चलते अपने साथी हिलाल हांजूरी के पास, जो मेरे साथ श्रीनगर से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, खबर को आगे बढ़ाइएगा कि अब अवामी वफूद और सियासी वफूद से मुलाकात के बाद कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों ने अपने एसोसिएट मेंबरान के हमरा या अपने टीम को भेजकर, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, अपनी पार्टी और बाकी पार्टी के लीडरान मिल रहे हैं, क्या उम्मीद है कि जितना ज्यादा सियासी तौर पर हम इसको मामले को देखेंगे कि अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तब्दील किया गया और इसी तरह बटमालू का नाम तब्दील किया गया, पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी को अनंतनाग और राजौरी के साथ जोड़ा गया, क्या हम माने कि आइंदा कुछ दिनों में जब रिपोर्ट आएगी तो वाकई इन एतराजात की, ऑब्जेक्शंस की लाज रखी गई या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मुकम्मल हुई? बिल्कुल तजम्मुल, यही एक सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी एसोसिएट मेंबर्स की जानिब से कुछ तजावीज़ रखी गई थी, और आज जो लोग मिले हैं इसमें बेशतर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी तजावीज़ आई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल भी यही बात कही और आज भी वही बात दोहराई कि जो तजावीज़ उन्होंने रखी हुई थी उस पर कोई पेशरफ्त जो ड्राफ्ट है उसमें अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में है, अब ये ओपन है, और ओपन में भी न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बल्कि मुतादिद पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग इलाकों से आए हुए मस्जिद कमेटियों, सिविल सोसाइटीज की जानब से भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, अपने अपने हल्कों के हवाले से उन्होंने तजावीज़ दी हैं, और जो ड्राफ्ट बना हुआ है उसमें उन्होंने तरमीम और उसमें उन्होंने चेंज की गुजारिशात की हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम थी उन्होंने इन गुजारिशात की समाअत की, उन्हें सुना, और उसके बाद उन्हें एश्योरेंस भी दी है कि इसमें तब्दीली लाई जाएगी। न सिर्फ इतना, बल्कि अब सवाल यह है कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन पब्लिक को सुनने के बाद, क्योंकि एक अच्छी हेयरिंग थी, पब्लिक को सुना गया है, बड़े बड़े डेलीगेशन जो है अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, 4 घंटे श्रीनगर के अंदर इस डेलीगेशन ने सर्व किए, जम्मू के अंदर भी 4 घंटे सर्व किए, तो उसके बाद सवाल अब यही है कि क्या पब्लिक की जानिब से जो दूर दराज इलाकों से आए हुए थे अपने कंसर्न्स, अपने काम छोड़कर अपने कंसर्न्स जो है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे, क्या उस पर कोई पेशरफ्त होगी या कि फिर वही ड्राफ्ट जो बना हुआ है उसी को हतमी शक्ल दी जाएगी? वो एक सवाल बना हुआ है और उसका जवाब हतमी रिपोर्ट। एक आखिरी सवाल होगा हिलाल के कश्मीर के, क्योंकि जम्मू में सियासत मुख्तलिफ नवीयत की है, मसाइल अलग से हैं, कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन यानी 4 अगस्त 2019 के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद उन्होंने 35 से 370 को खत्म करना था तो खत्म किया। इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां, सियासी रहनुमा 12 अपील करते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब, सज्जाद लोन साहब कहते हैं इंतखाबात जल्दी कराओ, गवर्नर रूल मतबादल नहीं हो सकता, नहीं किया जा रहा है। क्या आपको मन करता है कि ये जो अब की बार
रिक्वेस्ट या ऑब्जेक्शंस हैं इस पर किसी हद तक गौर किया जाएगा, क्योंकि जो कुछ करना है वो तो कुछ दिनों के बाद इसका नतीजा आ जाएगा। देखिए, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ हमारी बात हुई है, तो मैंने जब उनसे यही सवाल पूछा कि क्या आपको एक्सपेक्ट है, क्या आपको तवक्कात है कि इस बार कोई पेशरफ्त होगी, अगरचे बैसत एसोसिएट मेंबर्स आपकी तजावीज़ को रद्द किया गया है या उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो उनकी जानिब से यही कहा गया है कि उन्हें उम्मीद नहीं है, बल्कि वो इस रिकॉर्ड को सेट करना चाहते हैं कि अगर कल आज की तारीख देखी जाए तो उस वक्त ये बात सामने आनी चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने ये सवालात उठाए। इसी तरह से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तजावीज जमा कराई हैं और जो अपनी ऑब्जेक्शंस हैं वो उन्हें जमा कराई हैं, सिर्फ एक रिकॉर्ड को सेट करने के लिए, ताकि जब फ्यूचर में नई जनरेशन आ जाएगी, कहीं उन्हें अगर उस वक्त कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वक्त उन्हें यह पता चलना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो है इस पर नजर नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा इसमें कोई कमी पेशी की जा सकती है, लेकिन जो बेशतर चीजें हैं इसमें तब्दील करने की, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी, जिसमें खासतौर पर बडगाम को बारामूला के साथ जो जोड़ा गया है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कोई तब्दीली या इसके साथ साथ अमीरा कदल का नाम बदलकर छानपुरा का नाम रखना या अनंतनाग को राजौरी के साथ जोड़ना, उनका मानना है कि ये एक फिक्स है और ये बना हुआ है और इस पर हतमी रिपोर्ट भी आ सकती है, और इस हवाले से वो सिर्फ रिकॉर्ड को सेट करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात शेयर करने के लिए। हदबंदी कमीशन का जो टीम है जम्मू वारिद होने के बाद श्रीनगर पहुंचा। SKICC में इस वक्त सियासी वफूद और मुख्तलिफ जो समाजी मकतबा है फिक्र से वाबस्ता अफराद हैं, उनका डेलीगेशन जो है इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया गया। जस्टिस देसाई की क़यादत में ये जो टीम है श्रीनगर पहुंच गई और यहां से सियासी वफूद मुलाकी हुए। PDP को छोड़कर कमोबेश तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने ऑब्जेक्शंस रखे। हालांकि PDP ने तहरीरी तौर पर पहले ही अपने ऑब्जेक्शंस जो है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई, जो इंटर्म रिपोर्ट आई, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, उसमें अभी तक किसी भी पार्टी का सुना नहीं गया, सिवाय सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को बाद में जब जम्मू से भाजपा कारकुन ने एहतजाज किया, बाद में कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिस्टोर किया गया, लेकिन नाम शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह से हबा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिस्टोर किया गया। इसी तरह से जडी बल की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसका नाम तब्दील किया गया, अमीरा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तब्दील किया गया, बटमालू तारीखी बटमालू की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तब्दील किया गया और पार्लिमानी निशस्त के लिए बडगाम के वोटरों ने बारामूला का रुख करना है, पुलवामा शोपियान के वोटरों ने श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कई इलाकों का रुख करना है, अनंतनाग वाले ने अब रजौरी नौशहरा तक भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है। यानी ये जो परिसीमन हदबंदी डिलिमिटेशन कमीशन है, ये लंबे इंतजार के बाद, चूंकि PDP ने पहले ही ऐलान किया था कि 2026 से कबर गवर्नमेंट को बड़ा है कोई अवसर डिलिमिटेशन कमीशन, चूंकि 4 अगस्त 2019 की तस्वीर और तारीख बदलने के बाद जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट या इंटर्म रिपोर्ट या दौरा कैसे शुरू कर सकती है। बहरहाल तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया और डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपना दौरा कश्मीर जारी रखी हुई है। 7 मई के बाद ये तमाम तस्वीर सामने आएगी और उसके बाद वफाकी वजीर अमित शाह के वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है अनाउंस किए जा सकते हैं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज निगीन झील जाकर सूरत हाल का आज खुद मुशाहिदा किया। साबिक वजीर आसिया नक्काश और दीगर PDP लीडरान, जिनमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर हाजी परवेज अहमद के अलावा कई अहम लीडरान भी मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती ने निगीन लेक का दौरा किया और उन्होंने कहा कि मैंने सुना और मैंने जो पाया कि मकामी लोगों ने जाने जोखिम में डालकर सयाहों की जानें बचा ली, जो कि बहुत ज्यादा हौसला अफजा बात है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर सरकार से मेरी जो गुजारिशात है, सॉफ्ट लोन, लकड़ी वगैरह का इंतजाम किया जाए और सरकारी तवालत के बगैर, जब सॉफ्ट लोन की महबूबा मुफ्ती ने बात की, निगीन लेक में रहने वाले वो लोग जिनके आशियाने, जिनके हाउस बोट और टीन शेड वगैरह जो हैं आग की होलनाक वारदात में खाकस्तर हुए थे,
और उन्होंने बताया कि तबालत के बगैर, परेशानी के बगैर और कागजात और फॉर्मेलिटीज को कम किए बगैर इस मिशन को पूरा किया जाए ताकि करोड़ों रुपया मालियत की इमलाक, घरेलू सामान और जेवरात जो राख के ढेर में तब्दील हुए, 7 हाउस बोटों और 3 टीन शेड जो हैं वो खाकस्तर हुए थे और उसके बाद कंपनसेशन का भी मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती के हमरा इस मौके पर सेंट्रल कश्मीर के कोऑर्डिनेटर आरिफ लाई गुरु के अलावा दीगर सियासी लीडरान भी मौजूद थे। उनको आग लगी और पहले तो ऑलरेडी यहाँ इन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो फायर ब्रिगेड वगैरह का जो ऑलरेडी हाउस बोट्स हैं वो कहीं और रखी हुई हैं, उनको यहाँ लाया नहीं गया। और जिस बहादुरी से यहाँ के लोगों ने अपनी जान पे खेल के यहाँ टूरिस्ट की जान बचाई है, मैं तो कहती हूँ कि उसके लिए हम जितने भी इनके शुक्रगुजार रहेंगे वो कम है। अब हमारी ये गुजारिश है, जो एक तो सरकार डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को आना चाहिए और इमीडिएटली यहाँ सफाई की होनी चाहिए। उसके बाद इन लोगों को सॉफ्ट लोन और उसके साथ लकड़ी का इमीडिएटली इंतजाम होना चाहिए ताकि जितना जल्द हो सके ये अपना जो इनका ये आशियाना सारा बिखर गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें खुद रहते भी थे, बच्चे भी वहीं रहते थे, उनके सर से छत चली गई। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी कि जितना जल्द हो सके इसमें कोई दफ्तरी तबालत नहीं होनी चाहिए। अब ये कागज लावा वो कागज लावा वो नहीं होना चाहिए, उसके बगैर ही इनको इमीडिएटली सॉफ्ट लोन दिया जाना चाहिए, लकड़ी का इंतजाम होना चाहिए और जो भी मदद हो सके उन घरों को खासकर जिनके पास और कोई सहारा नहीं है सरकार को करना चाहिए। इसमें ये टूरिज्म, ये हमारा हेरिटेज है जम्मू कश्मीर का, ये हमारा ये हमारे असासे हैं, ये हमारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज निगिन झील में जाकर अफराद खाना के साथ मुलाकात की, हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर बुजुर्गों ने अपने कपड़े दिखाए कि किन हालात में, मुश्किल सूरत हाल में वो आग के नजदीक तक पहुंचे, झुलस गए, जख्मी हुए, कपड़े तक जल गए और जिस्म को दिखाकर कि उस मौके पर जो वहां पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोशिशें की जानी चाहिए थी उसमें थोड़ा सा वक्त लगा और जिसकी वजह से शायद नुकसान कम न हो सका और बढ़ गया। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर नासिर असलमानी, पीर आफाक और सीनियर क़यादत के सामने जिला तरक्याती कमिश्नर, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर और बाकी अफसरान पर जोर दिया कि वो इस जगह का दौरा करें और सूरत हाल का अंदाजा लगाने के बाद तखमीना लगाए और फौरी तौर पर इनकी इमदाद कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए कल माइसमा में पेश आए वाक़ये के बाद कहा कि इस कार्रवाई की तमाम तबकों ने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि समाज के किसी भी तबके की बात करें तो उन्होंने सीआरपीएफ एहलकार पर श्रीनगर के माइसमा इलाके में गोली चलने की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत किया। ताहम उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में 42 के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स का तज़किरा करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग या तो गिरफ्तार हुए या तो मारे गए, लेकिन चैलेंज बराबर है और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी कोऑर्डिनेशन के साथ हर सूरत हाल का मुकाबला कर रही है। हम अपने शहीद साथी को सलाम पेश करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए और दूसरे साथी के लिए हमारी नेक दुआएं कि वो जल्दी ठीक हों जिनको कल लगी। इसके साथ साथ जो कल 2 वक़्त और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हवानियत की एक तरह की निशानी है, वहशियाना तरह की हरकत है। जब नाज़रीन, महकमा वाइल्ड लाइफ में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया, एहतजाज किया। कहा कि ना ही उजरत वक्त पे मिलती है यानी माहाना तनख्वाह और ना ही उन्हें मुश्किल वक्त में अपने फराइज तनदेही से अंजाम देने का कोई सिला मिला। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में जिस वक्त जम्मू कश्मीर में रीछू ने, तेंदुओं ने मकामी आबादी का रुख किया या मुख्तलिफ पार्कस में लोकेलिटी के लिए बड़े खतरनाक हालात पैदा हुए, उस वक्त उन्होंने मुश्किल हालात में भी काम किया, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें न माहाना उजरत मिल सकी और न ही तरक्कियों से उन्हें नवाजा जा चुका है।
वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हम एज कैजुअल लेबर काम करते हैं और जम्मू कश्मीर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में 750 कैजुअल लेबर काम करते हैं। और हमारी जो डिमांड है ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी कैजुअल लेबर काम करते हैं उनको 2018 से पूरे वेजेस मिलते हैं, मंथली वेजेस मिलते हैं, लेकिन वाहिद ये विंग जो वाइल्ड लाइफ की है ये इनके कैजुअल लेबर को अभी तक 2018 से वेजेस भी पेंडिंग है और 6750 के हिसाब से भी नहीं मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मंथली वेजेस मिले और आउटसोर्स हेड में मिले, जो 364 जो मेजर हेड आता है उसी में से हमें भी पैसे मिले, मंथली मिले। ताज़ीम तस्वीर देखिएगा, शहरी श्रीनगर का नूरबाग इलाका बागवान पोरा है और मकान के नजदीक पानी इतना जमा है शायद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान, वार्ड अफसरान और बाकी जो अमला है इस इलाके तक पहुंचा भी नहीं। ये नूरबाग बागवानपोरा नजदीक कम्युनिटी हॉल शाहीन मोहल्ला है और यहां पर काफी वक्त से जो पानी है, पानी की निकासी न हो सकी, पानी एक ही जगह पर जमा है जिससे अफवाह और लोग परेशानियों के शिकार हो चुके हैं। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, अगर उन तक बात पहुंचती है, डिप्टी मेयर परवेज कादरी या उसके बाद कमिश्नर अतहर अमीन या मुतल्लिका वार्ड अफसर तक हमारी आवाज पहुंच रही है। ये इलाका नूरबाग बागवानपोरा शाहीन मोहल्ला नजदीक कम्युनिटी हॉल पानी काफी दिनों से जमा है जिसकी वजह से यहां पर बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है और लोगों के अबूर मरूर मस्जिद तक जाने के लिए इस रास्ते को कहीं ना कहीं से खाली करना पड़ेगा, तब जाके इस रमजान के मुतबरक अय्याम में लोग नमाज या मस्जिद तक पहुंच पाते। नाज़रीन, इसी के साथ दोपहर के इस खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।